हम रामचरितमानस के सुंदरकांड से विभीषण जी का श्री राम से समुद्र देव से प्रार्थना करने की कहना, लंका के दूतों द्वारा लक्ष्मण जी का रावण को संदेश भेजना और रावण का अपने भेजे गए दूतों से विभीषण के बारे में पूछना। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम से विभीषण जी का मिलना, श्री राम जी का विभीषण से कुशल पूछना, श्री राम जी का भक्तों के प्रेम प्रसंग की चर्चा करने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, तब श्री राम ने वानर राज सुग्रीव और विभीषण से कहा, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तब विभीषण जी ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तदपि नीति ऐसी कही गई है, यह उचित होगा कि पहले जाकर समुद्र देव से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सेना बिना ही परिश्रम के पार उतर जाएगी। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन को तसल्ली देने का उपाय है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री राम जी हंसे और बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। श्री राम जी पहले सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेजे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखीं। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर स्नेह करने की सराहना करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि यह शत्रु के दूत हैं और वे उन सब वानरों को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों सुनो, राक्षस के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया और वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे कि फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने राक्षसों को छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथों मेरी यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के संदेशों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से अपनी जवानी यह कृपा से भरा संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी ने यस कहते हुए वे लंका आए और दूतों ने रावण के चरणों में सिर नवाया। दसमुख ने हंसकर बात पूछी, हे सुक, अपनी कुशल कहो, क्यों नहीं कहता। फिर विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो का कीड़ा घुन बनेगा, जैसे जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर वानरों और भालुओं की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और उनके जीवन का रक्षक कोमल चित्र वाला बेचारा समुद्र बन गया है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो राक्षस अब तक उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई, वे कानों से मेरा श्रेयस सुनकर लौट ही गए। शत्रु की सेना का बल और तेज बतलाता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तु।